बच्चों आज मैं आपको 12 पाठ लखनवी अंदाज समझा रही हूँ। ये पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसके प्रश्न उत्तर भी लिखवा चुकी हूँ। इसके लेखक यशपाल जी हैं। अब दोहराई करा रही हूँ। नंबर 1, लेखक को नवाब साहब के किस हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? उत्तर, लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसे ही लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की से बाहर देखने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने को उत्सुक नहीं है। नंबर 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अतः सूख कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उत्तर, नवाबों के मन में अपनी नवाबी दाग जमाने की बात रहती है, इसलिए वे सामान्य समाज के तरीकों को ठुकराते हैं तथा नए नए सूक्ष्म तरीके खोजते हैं जिससे उनकी अमीरी प्रकट हो। नवाब साहब अकेले में बैठे बैठे खीरा खाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु लेखक को सामने देखकर उन्हें अपने नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया। उन्होंने दुनिया की रीत से हटकर खीरे सूंघे और बाहर फेंक दिए। इस प्रकार उन्होंने लेखक के मन में अपनी अमीरी की दाग जमा दी। उनका ऐसा करना उनके घमंडी स्वभाव को इंगित करता है। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर, हम यशपाल के विचारों से सहमत हैं। बिना घटना, बिना पात्र और विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी का अर्थ ही है क्या हुआ उसे कहना, अतः जब घटना नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? बिना पात्रों के कुछ होगा कैसे, घटेगा कैसे? कहानी में कोई ना कोई विचार, बात या उद्देश्य भी अवश्य होता है। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों? हम इस निबंध को हवाई भोज या ख्याली भोजन नाम देना चाहेंगे, क्योंकि इस निबंध में मुख्य घटना नवाब साहब की है, जो कल्पना से ही खीरे का स्वाद ले रहे हैं। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। नवाब साहब बड़े आराम के साथ पालथी मार कर बैठे थे। उनके सामने तौलिए पर कुछ ताज़े कच्चे खीरे रखे हैं। वे ऐसे ही बैठे हैं मानो दिन भर में उन्हें एक यही महत्वपूर्ण काम करना है। धीरे से उन्होंने तौलिए को उठाया, झाड़ा और बिछाया। अब सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाया, उस पानी से खिड़की के बाहर करके खीरे धोए हुए खीरे तौलिए पर रखे। फिर एक खीरे को उठाया, जेब से चाकू निकाला, चाकू से खीरे का सिर काटा, एक सिरे को चाकू से गोदा, उसकी झाग निकाली, फिर बड़ी कलाकारी और कोमलता से खीरे को छीला। तत्पश्चात उसे काट कर उसकी फांकें बनाई, उन्हें एक एक करके बड़े क्रम से तौलिए पर रखा। अब उस जीरा, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरकी। अब ये खीरे खाने के लिए तैयार थे। किन किन चीज़ों का स्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? हम गाजर, टमाटर, मूली आदि चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। इन चीज़ों को धोकर पोंछ लेते हैं, उन्हें चाकू से साफ करके पत्ती पत्ती फांके कर लेते हैं। उसके बाद उन पर नमक और गरम मसाला लगाकर खाने के लिए तैयार कर लेते हैं। प्रश्न 6, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में बताइए। बंगाल के नवाब वाजिद अली शाह को शतरंज खेलने की सनक थी, पागलपन था। इस सनक के कारण उन्होंने आक्रमणकारियों का सामना नहीं किया। वे अंत तक शतरंज खेलने में लगे रहे और आक्रमणकारियों ने उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है, और यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। प्राय गांधी, सुभाष, विवेकानंद आदि महापुरुष आदि भी सनकी हुए हैं। उन्हें जिस चीज़ की सनक सवार हो जाती है तो उन्हें पूरा करके ही छोड़ते थे। कौन नहीं जानता कि यह गांधी जी को अहिंसात्मक आंदोलनों की सनक थी, इसलिए जिस आंदोलन में जरा सी हिंसा हुई तो वे आंदोलन वापस ले लेते थे। विवेकानंद ईश्वर को जानने की सनक थी। वे जिस किसी संत महात्मा से मिलते थे उनसे पूछ लेते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उनकी इसी सनक ने उन्हें जो ज्ञानी बना दिया। फिर रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आ गए। बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छी तरह लर्न करने हैं और राइट करने हैं, और इसके पहले 2 क्वेश्चन आपने मुझको लिख कर भेजने हैं।